पाइथन डेटा टाइप्स, ये है हमारा डे 3 लेसन का टाइटल। तो डेटा टाइप्स होते क्या है और हमें क्यों इस्तेमाल करना चाहिए, कौन कौन से डेटा टाइप होते हैं, आइए प्रैक्टिकली इसे लेमन टर्म में भी समझाऊंगा, टेक्निकल डेफिनेशन भी समझाऊंगा। तो सबसे पहले तो टेक्निकल डेफिनेशन के थ्रू समझ लेते हैं कि भाई डेटा टाइप है क्या, व्हाट इज डेटा टाइप। डेटा टाइप टेल्स पाइथन व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन यू आर स्टोरिंग। भैया अगर आप डेटा स्टोर कर रहे हो, इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हो, तो कौन सी इंफॉर्मेशन आप वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे हो। और डेटा टाइप डिफाइंस द टाइप ऑफ वैल्यू वेरिएबल होल्ड्स एंड डिटरमाइंस हाउ पाइथन विल प्रोसेस, स्टोर एंड मैनिपुलेट दैट वैल्यू। अब ये टेक्निकल डेफिनेशन लग रही होगी कि भैया यार जी क्या बताया आपने, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एकदम लेमन एग्जाम्पल में समझाता हूँ। आप अगर एक शॉप में जाते हो, किराना स्टोर में जाते हो एग्जाम्पल के लिए, तो आपको शुगर लेनी है, तो आप क्या बोलते हो, 1 लीटर शुगर दो। नहीं सतीश जी, हमें इतना तो पता है शुगर केजी में मिलती है, लीटर क्यों बोलेंगे, हम केजी बोलेंगे, 1 केजी शुगर दे दो। आप टीवी शोरूम में गए, आप बोलते हैं कि 1 केजी टीवी दे दो, 2 केजी टीवी दे दो, 1 किलो टीवी मिलता है, वो टीवी शोरूम वाला कंटाप दे दे, बोला भाग इधर से। तो ये आपको पता है जनरली कि यार टीवी नंबर्स में काउंट होता है, शुगर किलो में काउंट होता है, मिल्क लीटर में काउंट होता है, और कपड़ा मीटर में काउंट होता है। मतलब हर एक के लिए अलग अलग यूनिट यूज़ किया जाता है। तो आपको पता है कि यार कुछ चीज़ें जो है वो यूनिट वाइज कौन सा यूनिट उसके लिए होता है वो हमें पता है। वैसे ही डेटा के अंदर हर एक डेटा का अलग अलग टाइप होता है। तो टेक्स्ट डेटा है तो वो हो गया स्ट्रिंग डेटा टाइप। अगर वो न्यूमेरिक डेटा है हम उसे न्यूमेरिक डेटा टाइप बोलते हैं। जैसे एज हो गया, उसमें भी अलग अलग टाइप है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो एज हो गया तो एज इंटीजर टाइप का होता है, डेसिमल वाला कोई वैल्यू हो तो वो फ्लोट टाइप का होता है। तो ये डेटा टाइप इसे कहते हैं कि भाई वो डेटा किस प्रकार का है, किस टाइप का है। वो नंबर टाइप का है, जैसे एज हो सकता है, सैलरी हो सकती है, या फिर वो नाम है किसी का, डेजिग्नेशन है किसी का, तो डेजिग्नेशन नाम हो गया टेक्स्ट टाइप का डेटा, या फिर वो ट्रू और फॉल्स वैल्यू है, वो बुलियन टाइप का डेटा होता है। तो ऐसे अलग अलग डेटा टाइप होते हैं। आई होप यू गॉट इट कि भाई डेटा टाइप क्या होता है, आपको क्लैरिटी आ चुकी है। अब कौन कौन से टाइप के डेटा होते हैं एक बार मैं स्लाइड शेयर करता हूँ और आपको बताता हूँ। एक तो टेक्स्ट टाइप डेटा होता है जिसे हम स्ट्रिंग डेटा टाइप कहते हैं, STR भी कहते हैं। न्यूमेरिक टाइप डेटा रहता है जिससे इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स होता है। उसके साथ सीक्वेंस टाइप का डेटा होता है जिसमें लिस्ट, टपल और रेंज, ये अलग अलग डेटा टाइप होते हैं सीक्वेंस में। उसके बाद होता है मैपिंग टाइप जिसमें डिक्शनरी टाइप का डेटा होता है, डिक्ट स्मॉल में लिखा जाता है, शॉर्ट में आई मीन टू से। डिक्शनरी टाइप का डेटा टाइप के बाद सेट टाइप्स होता है जिसमें सेट और फ्रोजन सेट, ऐसे 2 अलग अलग डेटा टाइप होते हैं। उसके बाद बुलियन टाइप यानी कि बुल जिसे हम बोलते हैं, ट्रू और फॉल्स की वैल्यू होते हैं। और साथ में नन टाइप डेटा टाइप होता है। तो ये मैंने लिस्ट अभी बताई है, लेकिन इसका प्रैक्टिकली अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ सिनेरियो कि किस प्रकार का ये डेटा टाइप होता है। हम प्रैक्टिकली देखेंगे किसके अंदर, पाइथन के अंदर, कि भाई ये डेटा टाइप कैसे आइडेंटिफाई होगा। और हमें डेटा टाइप पाइथन में असाइन करने की जरूरत नहीं, अप्लाई करने की जरूरत नहीं। बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमें वेरिएबल के साथ डेटा टाइप देना पड़ता है कि कौन से टाइप का डेटा है, बताओ उसको, उसका डायमेंशन देना पड़ता है। मतलब उसका वेरिएबल के साथ देना पड़ता है कि भाई इसको बताओ कौन सा है। जैसे आप VBA वगैरह सीख रहे हो तो, या फिर C++ सीख रहे हो तो यहाँ पे करने की जरूरत नहीं। यहाँ आपने डेटा दे दिया वेरिएबल के अंदर, वो ऑटोमेटिक टाइप आइडेंटिफाई कर लेता है। ओके, सो लेट्स गो अहेड एंड प्रैक्टिकली इसे देख लेते हैं अभी। तो चलिए मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। यहाँ पे आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है। मैंने होमवर्क करके रखा है। यहाँ पे पहले फाइल बना ली है, कैसे बनानी है आपको पता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे कोड भी टाइप करके रखा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो कुछ कोड रेडी करके रखा है। अब एक एक करके कोड नीचे भी रेडी रखा है। एक एक करके मैं इसे कमेंट बना के रखा है मैंने। इसे कमेंट को हम क्या कर देंगे, कमेंट हटाएंगे और समझ लेंगे, क्योंकि टाइप करने का टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे टेक्स्ट डेटा टाइप। तो मैं इसका कमेंट हटा देता हूँ, आपको दिखाई दे रही है टेक्स्ट डेटा टाइप है, जहाँ पे हम टेक्स्ट डेटा टाइप को स्ट्रिंग डेटा टाइप बोलते हैं, STR भी बोलेंगे तो भी चलेगा। इसमें मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया, कस्टमर नेम। वेरिएबल आपको क्या होता है इसके बारे में हमने इसके पहले के चैप्टर में अच्छे से देख लिया है। तो ये वेरिएबल है कस्टमर अंडरस्कोर नेम, ये वेरिएबल आपको दिखाई दे रहा है। और उसमें मैंने एक नाम स्टोर कर दिया है रोहित। तो मैंने पहले ही कहा है कि ये जो होता है वेरिएबल, उसके आगे इज इक्वल टू का मतलब ये होता है कि इज इक्वल टू नहीं है, ये असाइनिंग, मतलब रोहित की वैल्यू कस्टमर नेम में जाकर स्टोर हो रही है, राइट। वेरिएबल अलाउ अस टू स्टोर दी वैल्यूज, लाइक वेरिएबल वही है ना, कंटेनर एक, तो उसमें रोहित हमने स्टोर कर दिया। अब ये रोहित मैं प्रिंट करना चाहूँगा तो मैं कस्टमर नेम प्रिंट करूँगा इस तरह से। ये सेंटेंस क्या कर रहा है आपको अच्छे से पता है, इस पे फोकस कर लो। ये मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ। इससे क्या होगा कि कस्टमर नेम इज, और उसके बाद कस्टमर नेम, यहाँ पे मैं कॉलन भी ऐड कर देता हूँ, और कस्टमर नेम जो है वो प्रिंट होगा। यही नाम मैंने यूज़ किया जो वेरिएबल है यहाँ पे, और ये प्रिंट होगा। लेकिन मैं साथ में उसका डेटा टाइप भी देखना चाहता हूँ, तो मैंने लिखा है कस्टमर डेटा टाइप। और डेटा टाइप देखने के लिए आपको टाइप के अंदर
भाई कस्टमर नेम लिखना है। टाइप नाम का एक फंक्शन आप यूज़ कर रहे हैं जिसके अंदर आप कस्टमर नेम ये वेरिएबल लिख रहे हैं। कैसा लिखा है देखिए, मैंने मुझे डेटा टाइप देखना है उसका, तो मैंने लिखा है टाइप ओपन ब्रैकेट और कस्टमर नेम और क्लोज ब्रैकेट। अब इससे क्या आएगा, आउटपुट क्या आता है देखते हैं इसका, राइट। तो इतना मैंने लिखा, इसको रन कर देते हैं। 1 मिनट टर्मिनल क्लिक कर देता हूँ मैं पहले एंड रन कर देता हूँ। रन करने के लिए Ctrl+Alt+N, ये सेव होना चाहिए तभी ये रन होगा। और रन होने के बाद इतना ही मैंने बाकी सब कमेंट करके रखा आगे का, तो उतना ही रन होगा। तो ये देखिए क्या रहा है, कस्टमर नेम इज रोहित, कस्टमर डेटा टाइप इज, दिखाई दे रहा है, डेटा टाइप इज व्हाट, क्लास स्ट्रिंग, ये बता रहा है str, डेटा टाइप यहाँ पे बता रहा है। तो कस्टमर का नाम, ये लाइन कस्टमर का नाम प्रिंट कर रहा है और ये लाइन उसका डेटा टाइप प्रिंट कर रहा है, क्योंकि हमने टाइप नाम का फंक्शन यूज़ किया ये जानने के लिए कि उसका डेटा टाइप क्या है। तो ये हमने उसको डेटा टाइप नहीं दिया स्ट्रिंग का, लेकिन पाइथन ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करता है। दैट्स द बेस्ट पार्ट। बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमें इसको भाई देना पड़ता है, जब वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे होते हैं तभी वैल्यू असाइन करते समय हमें इसमें कौन सा उस वेरिएबल में डेटा टाइप होगा वो हमें असाइन करना पड़ता है। उसके डायमेंशंस लिखने पड़ते हैं कि भाई यार ये डेटा टाइप होगा इस पर्टिकुलर वेरिएबल का। यहाँ पे देने की जरूरत नहीं, इस वेरिएबल को ऑटोमेटिक टेक्स्ट में वो ले रहा है, टेक्स्ट स्टोर कर रहे हैं तो टेक्स्ट ऑटोमेटिक टेक्स्ट है तो वो ले रहा है, तो उसको बता भी रहा है कि इसका स्ट्रिंग टाइप डेटा टाइप है। तो किसी भी डेटा का टाइप देखने के लिए टाइप फंक्शन आप यूज़ कर सकते हैं पाइथन के अंदर। टाइप और उस पर्टिकुलर वेरिएबल को आप लिखोगे इस तरह से, तो उस वेरिएबल के अंदर जो डेटा स्टोर है उसका क्या टाइप है, वो स्ट्रिंग डेटा है, वो आपको बता रहा है, राइट। पहले स्ट्रिंग डेटा टाइप हमने लिखा, अब इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ। कमेंट करने के लिए कंट्रोल और // आपको पता है, और ये प्रेस कर दिए, कमेंट हो गया। अब हम आते हैं दूसरे डेटा टाइप के ऊपर। पहला हमने टेक्स्ट डेटा टाइप देखा, आप रोहित की जगह यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिखो, कोई इशू नहीं, वो टेक्स्ट डेटा टाइप है तो स्ट्रिंग में दिखाई देगा। दूसरा डेटा टाइप यहाँ पे मुझे दिख रहा है न्यूमेरिक डेटा टाइप, राइट। दूसरा डेटा टाइप जो मैंने बताया था न्यूमेरिक है। तो न्यूमेरिक में भी यहाँ पे 3 टाइप के रहते हैं। एक रहता है न्यूमेरिक में इंटेजर जो कि कंप्लीट नंबर रहता है, कंप्लीट नंबर। दूसरा रहता है फ्लोट जो कि डेसिमल नंबर रहता है, ये देखिए। एक रहता है इंटेजर जो कि कंप्लीट नंबर 2.1, 2.2 जो कि डेसिमल, एंड तीसरा रहता है कॉम्प्लेक्स जिसमें इमेजिनरी पार्ट रहता है नंबर का, राइट, ये कॉम्प्लेक्स। तो हम स्टेप बाय स्टेप करके एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसको मैं भाई कमेंट हटा देता हूँ इसका, और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है मैंने एक नंबर लिया, रेटिंग, कस्टमर ने रेटिंग दी 4, 5 में से 4 रेटिंग दे दी, या उसने क्वांटिटी ऑर्डर की है 3, या उसका एज है 25। तो ये सारे जो नंबर से, राउंड नंबर से, कंप्लीट नंबर से, डेसिमल प्लेसेस नहीं आ रहे। तो इसका अगर मैं देखना चाहता हूँ डेटा टाइप, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या। अब मैंने आगे सेंटेंस लिखा है ये जानबूझकर कि हमें इसका रेटिंग का डेटा टाइप है ये समझने के लिए, और दूसरा आगे लिखा है मैंने टाइप ऑफ रेटिंग। वैसे ही ऑर्डर क्वांटिटी डेटा टाइप, टाइप ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी। अब इसको अगर आप रन करते हैं Ctrl+Alt+N, तो आपको दिखाई देगा। 1 मिनट, पुराना सारा क्लीन कर देते ताकि हम वही फोकस करें। CLS से क्लीन कर दिया, Ctrl+Alt+N, यहाँ पे देख सकते हैं ऑर्डर क्वांटिटी एंड रेटिंग का दोनों का डेटा टाइप आ रहा है। दोनों का डेटा टाइप है इंट, INT, इंटेजर। इंट मतलब कंप्लीट नंबर। अभी देखो कुछ चीज़ें जो है जो थेरोटिकली ही समझनी है, जब इसको हम प्रैक्टिकली आगे चलकर यूज़ करेंगे तो क्लैरिटी और आ जाएगी धीरे धीरे। फिलहाल मतलब ये प्रैक्टिकल भी दिखा रहा हूँ मैं आपको कि एग्जैक्टली इसका डेटा टाइप इंटेजर क्यों है, क्योंकि ये नंबर जो है दिखाए गए, ये नंबर राउंड फिगर है, मतलब मैंने दिए गए नंबर। तो यहाँ पे सैलरी हो सकती है जो कि विदाउट डेसिमल वाला है, जो भी विदाउट डेसिमल वाला नंबर है वो आप टाइप करोगे उसका सबका डेटा टाइप यहाँ पे इंट आएगा। लेकिन जैसे ही इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, इसको कमेंट करने के लिए सिंपल है, जैसे ही मैं यहाँ पे उसको डेसिमल में लिख देता हूँ, इनको कमेंट हटा देता हूँ इसका, तो जैसे मैं इसको डेसिमल में ऐड कर देता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है ऑर्डर अमाउंट, भाई उस कस्टमर ने 8,599 का ऑर्डर कर दिया, राइट, 0.50 भी है। सो उसका टाइप देखना चाहता हूँ मैं, तो इधर लिखूंगा टाइप। ऑफकोर्स मुझे ऑर्डर अमाउंट प्रिंट चाहिए इधर, तो मैं लिखूंगा प्रिंट ऑर्डर अमाउंट भी दे सकते हैं हम, लेकिन मैं उसका टाइप देखना चाहता हूँ इस बार, तो टाइप ऑर्डर अमाउंट मैंने इस लिख दिया है। और अगर आप इसे रन करते हो Ctrl+Alt+N, तो आपको यहाँ पे नीचे दिखाई देगा कि भाई इसका टाइप क्लास है। पहले इंट आ रहा था, अभी यहाँ पे इसका फ्लोट आ रहा है, जो क्लास है आई मीन टू से इसका टाइप क्लास में फ्लोट लिख के आ रहा है। फ्लोट डेटा टाइप है इसका। पहले क्या था दिखाई दे रहा है, क्लास इंट मतलब इंट डेटा टाइप, क्लास फ्लोट मतलब फ्लोट डेटा टाइप, क्योंकि इसमें डेसिमल प्लेसेस। अच्छा, मैंने इसके डेसिमल नंबर हटा दिया। मैंने पहले बोला ये पाइथन ऑटोमेटिक ट्रीट करता है उस नंबर को, और मैं Ctrl+Alt+N करता हूँ अभी, तो ये क्या बता रहा है देखिए, वो तुरंत उसी को अभी इंट कर रहा है। ऑर्डर अमाउंट डेटा टाइप इज क्या बता रहा है, क्लास इंट डेटा टाइप। क्यों? क्योंकि मैंने डेसिमल प्लेसेस हटाए। जैसे मैं यहाँ पे डेसिमल 90
डेसिमल प्लेसेस ऐड कर देता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्लोट डेटा टाइप वापस आ रहा है कंट्रोल अल्ट एन करने पे। गॉट इट, दिस इज व्हाट आपको डेसिमल प्लेसेस समझ में आया होगा। उसके बाद इसको कमेंट करते हैं, नीचे आते हैं और नीचे वाला जो है इसको अनकमेंट, मतलब इसको कमेंट हटा देते हैं। ये है बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर, जहाँ पे एक तो रियल नंबर रहता है 3 और एक रहता है इमेजिनरी नंबर। आपको पता है ना, जिन्होंने मैथ्स वगैरह याद है, मैथ्स में इमेजिनरी नंबर रहता है, हम आई में लिखते हैं, यहाँ पे पाइथन में उसे जे से रिप्रेजेंट करते हैं। सो 3 + 4j है यहाँ पे, तो प्रिंट टाइप ए कर देता हूँ, मैंने ए वेरिएबल ले लिया है। तो ए का डेटा टाइप क्या है, एक मिनट, ये सेव नहीं क्या हो रहा है, ए का डेटा टाइप नॉट डिफाइन आ रहा है, एक सेकेंड लेट मी चेक। इधर ये बता रहा है ए इज़ नॉट डिफाइन। दोबारा एक बार प्रोग्राम रन करते हैं, कंट्रोल अल्ट एन, शायद वो सेव नहीं था, हाँ पहले सेव नहीं हुआ था इसलिए ऐसा हो रहा था। वो सेव होने के पहले मैंने कंट्रोल अल्ट एन किया तो मैंने चेंज, तो अभी देखो यहाँ पे आ रहा है लिख के, कोई एरर नहीं है, कुछ नहीं है, कॉम्प्लेक्स लिख के आ रहा है। इसको CLS कर देते, एक बार CLS करते फिर आपको दिखाई देगा, कंट्रोल अल्ट एन, यहाँ पे देखिए नाउ इट इज़ शोइंग क्लास कॉम्प्लेक्स। भाई इसका जो डेटा टाइप है वो कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इसमें एक रियल पार्ट भी है और एक इमेजिनरी पार्ट है जे के साथ। ठीक है, इसको भी हम कमेंट कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ट्रू और फॉल्स का डेटा टाइप जो होता है ना, जैसे एग्जांपल ले लो कि भाई उस कस्टमर ने अमाउंट पेड किया है कि नहीं, इज़ पेड, राइट, यहाँ पे लिखा गया इज़ पेड, ट्रू लिखा गया है। तो ट्रू और फॉल्स में जब होता है तो उसका डेटा टाइप क्या होता है, फॉल्स, ट्रू फॉल्स बुलियन डेटा टाइप होता है। तो ये भी रन करके देख लो और इसको आपको दिखाई देगा कि भाई ट्रू और फॉल्स का डेटा टाइप क्या होता है। मैं हर एक चीज़ को हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि आपका ध्यान उधर ही जाए जहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ। ये है बुलियन डेटा टाइप। अब हम डेटा टाइप एक प्रैक्टिकल कोड से समझ रहे हैं फिलहाल के लिए, लेकिन एक्चुअल में जब डेटा यूज़ करेंगे, जब हम ट्रू और फॉल्स करेंगे, ये बहुत काम की चीज़ है जब आप कुछ भी डेवलपमेंट करते हो। तो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपको एग्जाम में, सपोज एग्जाम में पास है तो ट्रू, मतलब पास है तो ट्रू, फॉल्स है तो फेल है तो फॉल्स, ऐसा आना चाहिए। तो पास है तो ट्रू आना चाहिए, तो ट्रू के कंडीशंस लगा देते, फॉल्स पे कंडीशन लगा देते, मतलब फेल पे कंडीशन लगा देते फॉल्स। तो ये सब आगे कंडीशन देने के लिए बहुत यूजफुल होता है बुलियन वगैरह। नाउ फिलहाल सीक्वेंस डेटा टाइप में जाते हैं। सीक्वेंस में यहाँ पे हम लोग 3 चीज़ें देखेंगे। एक तो हम लिस्ट देखेंगे सीक्वेंस के अंदर, दूसरा हम टपल देखेंगे, लिस्ट टपल, और तीसरा नेक्स्ट होता है रेंज। अब इनमें क्या डिफरेंस होता है, लिस्ट और टपल में, लिस्ट और टपल कैसे सिमिलर, लगभग सिमिलर ही डिफाइन किया जाता है, बस ब्रैकेट का फ़र्क होता है, बट उसका जो मीनिंग है, कॉन्सेप्ट है, वो अलग है। तो मैं इसको पहले हटा देता हूँ और दिखाता हूँ लिस्ट कैसे करता है। कमेंट को हटाया, ये आप देख सकते हैं। लिस्ट डिफाइन करते समय आपको नाम लिखना है, वेरिएबल का नाम लिखा मैंने सिटीज़, और सिटीज़ के अंदर मुंबई कोमा, दिल्ली कोमा, पुणे कोमा, इन्वर्टेड कोमा में लिखना है। टेक्स्ट है तो नंबर है तो आप डायरेक्टली ऐसा लिखोगे, इसमें अभी इसमें तो नंबर नहीं आएगा, बट आपको बता रहा हूँ, नंबर है तो विदाउट इन्वर्टेड कोमा, बट लिस्ट कैन कंटेन टेक्स्ट एंड नंबर। सो यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक लिस्ट तैयार कर ली है जिसमें सिटीज़ है और बीच में कोमा सेपरेटर याद करना है जब भी आप लिस्ट बनाओगे। और ब्रैकेट कौन सा रहता है इस लिस्ट के लिए, ये ब्रैकेट याद रखिए, स्क्वायर ब्रैकेट रहता है। लिस्ट जब बनाते हो तो स्क्वायर ब्रैकेट, और टपल जब यूज़ करते हो तो राउंड ब्रैकेट। दिखाता हूँ मैं आगे आपको। तो फिलहाल इसका आउटपुट देख लीजिए, मैं आउटपुट देखना चाहता हूँ, लेकिन नीचे पहले CLS क्लियर स्क्रीन कर देता हूँ, कंट्रोल अल्ट एन। आउटपुट आ रहा है कि भाई आपका क्लास है लिस्ट। मैंने वही पूछा ना कि भाई लिस्ट सिटीज़ का क्या टाइप है, सिटीज़ का टाइप क्या है, बता रहा है सिटीज़ का टाइप है लिस्ट। और आपकी ये सिटी भी प्रिंट की है मैंने, ये देखिए प्रिंट सिटीज़, ये प्रिंट सिटीज़ है तो ये सिटीज़ भी प्रिंट हो रही है। कौन कौन सी उस लिस्ट में सिटीज़ है वो यहाँ पे इसमें जो भी हमने स्टोर किया ये प्रिंट हो रहा है। अब सिटीज़ का ऐसा होता है कि सिटीज़ इज़ म्यूटेबल, मीन्स चेंजेबल। आप इसमें सिटी में चेंज कर सकते हैं, मुंबई की जगह दिल्ली, दिल्ली की जगह मुंबई, या कोई और नाम भी ऐड वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। चेंजेबल होता है वैल्यूज़ उसकी। लेकिन टपल जो होता है वो इनम्यूटेबल, या फिर उसे हम नॉट चेंजेबल बोल सकते हैं लिस्ट को। जैसे मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पे लिया, आप मंथ की लिस्ट ले लो, कोई भी ले लो, ये वाला टपल, इसको मैं पहले म्यूट अपना ये कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। अब मैं देखूंगा यहाँ पे डायमेंशंस नाम का मैंने एक वेरिएबल लिया है, और टपल के अंदर जब आप कोई भी लिस्ट तैयार कर दो, ये लिस्ट ही तैयार कर रहे हैं ना हम यहाँ पे, बट इसमें ब्रैकेट ये रहता है, वैसे ही रहेगा बस। अब ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, टेक्स्ट वैल्यू तो इन्वर्टेड कॉमा में रहेगा। जैसे 1920x10 1080p वाला रिजोल्यूशन मैंने ले लिया, जो स्क्रीन का रिजोल्यूशन है, तो ये मैंने दे दिया, वहाँ पे दिखाया कि भाई ये एक और ये एक नंबर रहता है। तो डायमेंशंस प्रिंट मैं करूँगा, उसका टाइप देखूंगा, तो मुझे टाइप में टपल लिख के आएगा अभी, टपल, क्योंकि मैंने उसको ऐसा डिफाइन किया। एंड हाउएवर इट इज़ अपडेटेबल बट चेंजेबल नहीं होता। मतलब एग्जांपल के लिए जैसे जैन मंथ है, फेब्रुवरी मंथ है, तो मंथ ऑफ लिस्ट जो जैन टू दिसंबर हो तो वही रहने वाला है ना, नॉन चेंजेबल। तो दैट इज़ कॉल्ड, जो चेंजेबल नहीं होता दैट इज़ टपल। उसके बारे में आगे मैं बताऊंगा और आपको, बट फिलहाल आपको उसका टाइप देखना है तो आप ये लिखोगे। तो
टपल कैसे डिफाइन करते हैं याद रखिए, टपल के लिए राउंड ब्रैकेट और लिस्ट के लिए स्क्वायर ब्रैकेट, बाकी लिखते समय दोनों को सेम वैसे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रेंज। व्हाट इज रेंज? भाई रेंज का क्या यूज़ होता है? मैं इसको हटा देता हूँ। मुझे नंबर प्रिंट करने हैं 1 to 5 या 1 to 5, मतलब 5 नंबर प्रिंट करने हैं, तो मैं अगर रेंज 5 लिख दूंगा यहाँ पे, तो 0 से नंबर चालू हो जाएगा और 5 नंबर प्रिंट होंगे, लेकिन ये जो नंबर है लास्ट वाला वो नहीं, क्योंकि हमेशा जो काउंटिंग होता है फर्स्ट प्लेस 0 से होता है, याद रखिए। इस पाइथन में आप जब स्टार्ट करोगे तो हमेशा पहला इंडेक्स जो रहेगा हमारा वो 0 की पोजीशन पर रहेगा। इंडेक्स वगैरह आगे हम सीखने वाले। सो पहला नंबर 0 की पोजीशन वाला, फिर 1 2 3 4। तो अगर आपको 1 to 10 नंबर प्रिंट करने हैं तो आप यहाँ पे लिखोगे 1, रेंज में ऐसा लिखोगे 1,11, 1 to 10 नंबर प्रिंट करने, तो क्या लिखोगे 1,11। तो स्टार्ट तो 1 से होगा, जाएगा कहाँ तक? 11 नहीं 10 तक जाएगा, एक नंबर कम। लेट्स प्रिंट दिस। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, CLS Ctrl+N। ये देखिए आपको 1 to 10 नंबर प्रिंट मिल रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे 5 लिख देता तो ये नंबर प्रिंट होते 0 1 2 3 4। मैंने अभी दिखा आपको वही, मतलब मैं यहाँ पे 5 लिख देता हूँ, सिंपली हटा देता हूँ, तो अब क्या नंबर प्रिंट हो रहा है देखिए, Ctrl+10। अब क्या नंबर प्रिंट हो रहा है देखिए, नीचे देखिए, जूम करता हूँ, 0 1 2 3 4 प्रिंट हो रहा है। हाँ सतीश जी वही प्रिंट हो रहा है, और उसका क्लास क्या आ रहा है? क्लास लिख के आ रहा है रेंज। ये रेंज है ना, इसलिए। तो आप वैसे लिस्ट के साथ और भी काम कर सकते हैं। हम लिस्ट को मुझे 2 की गैप पे प्रिंट करना है वगैरह, वो सब हम कर सकते हैं आगे। 2 से 5 तक अगर मैंने लिखा तो क्या नंबर प्रिंट होंगे? तो लास्ट वाला नंबर स्किप होगा, 2 से स्टार्ट होगा, लेकिन लास्ट का नंबर वहाँ पे नहीं आएगा। 2 3 4 2 3 4 इस तरह से नंबर प्रिंट हो रहा है। सो आई थिंक यू गॉट इट कि भाई लिस्ट कैसे, रेंज कैसे होता है, लिस्ट क्या होता है। और यहाँ पे एक बात याद रखा, जब भी आपको रेंज प्रिंट करना है यू नीड टू यूज लिस्ट। अभी आप ये लिस्ट अलग है, दिस लिस्ट इज लिस्ट फंक्शन, राइट। ये लिस्ट ऊपर जो दिया था वो अलग है, वो लिस्ट, ये लिस्ट है बेसिकली आपका डेटा टाइप। ये लिस्ट नाम लिखा है वो डेटा टाइप है, और ये जो लिस्ट हमने यूज़ किया है यहाँ पे, दिस इज फंक्शन लाइक अ टाइप। टाइप कैसा फंक्शन हमने लिया है जिसके अंदर टाइप नम लिखा है, तो उसका डेटा टाइप बता रहा है इस नम का। इस नम का डेटा टाइप मुझे जानना है तो टाइप नम। हर किसी का डेटा टाइप आपको जानना है तो टाइप के अंदर आपको उस पर्टिकुलर वेरिएबल को नाम लिख देना है ब्रैकेट के अंदर। ये टाइप फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं। वैसे हम लिस्ट फंक्शन यूज़ कर रहे हैं जिसमें लिस्ट में नम लिखेंगे। अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे नम लिखोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, मतलब वही लिस्ट का जो रेंज है ना वही रेंज मिलेगा, 2,5 इतना ही। बट हमें चाहिए उसके अंदर जो लिखा हुआ कंटेंट, तो लिस्ट मतलब लिस्ट के फॉर्म में चाहिए, तो लिस्ट ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट num5 इस तरह से, एंड देन यू विल गेट अ लिस्ट। तो अभी ये मैं ऑफिस डिफ़ॉल्ट रख देता हूँ। नेक्स्ट इसको मैं कर देता हूँ लिस्ट को पिन, अपना कमेंट। देन उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं लिस्ट ऑफ रेंज में। एक और एग्जांपल मुझे जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मंथ ऑफ डेज मुझे प्रिंट करना है, तो मैं कैसे प्रिंट करूँगा? तो मैं Ctrl+N करता हूँ। अभी आपको दिखाई दे रहा है 1 to 30 डेज तक यहाँ पे प्रिंट हो रहा है पूरा का पूरा। बढ़िया, चलो इसको भी कमेंट कर देते हैं। अभी हम बढ़ते हैं डिक्शनरी की तरफ। डिक्शनरी मतलब की पेयर वैल्यूज़। नेक्स्ट हमारा डेटा टाइप है डिक्शनरी। डिक्शनरी को डिफाइन करते समय आपने जेसन फाइल का एग्जांपल है, जेसन फाइल आपने देखी होगी, वही एग्जांपल है। जेसन फाइल में क्या होता है कि आपको की पेयर वैल्यू, नेम उसका नाम सामने दिया है, उसकी वैल्यू अनवी, एज 5, सिटी मुंबई। तो डिक्शनरी डेटा टाइप जनरली लॉगिन डिटेल्स, लॉगिन पासवर्ड्स, आईडीज जो है ना, पेयर टाइप का वैल्यू स्टोर करने के लिए ज़्यादातर वो वाली फाइल यूज़ करते हैं। वैसे यहाँ पे जेसन फाइल है, तो ये जेसन फाइल का डेटा ऐसे, मतलब जेसन फाइल का डेटा ऐसे स्टोर होता है। तो ये डिक्शनरी टाइप होता है जहाँ पे की और पेयर दोनों भी रहता है, की वैल्यू एंड पेयर उसका। तो अब यहाँ पे उसको प्रिंट मैं करता हूँ तो कैसे प्रिंट होगा और उसका डेटा टाइप क्या है, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ तो आपको दिखाई दे रहा है नेम अनवी है, एज उसका 5 है, सिटी मुंबई है, एंड उसका डेटा टाइप है डिक्ट, DICT, डिक्ट मतलब डिक्शनरी। होप सो यू गॉट इट गाइज, गॉट इट। आई एम गोना पिन दिस नाउ। नेक्स्ट है सेट डेटा टाइप। मैथ्स में जैसे सेट होता है ना, सेट सुना है, वैसे ही कुछ है। सो मैथ में जैसे सेट रहता है वैसे ही यहाँ पे मैं इस सेट को ले लेता हूँ। एक फ्रोजन सेट भी रहता है, एक सेट रहता है। मैं एक सेट ही दिखा रहा हूँ। फ्रोजन सेट मतलब जो अनचेंजेबल, राइट, चेंज नहीं, फ्रोज, राइट, हो गया, फिक्स कर दिया। सो नंबर 1 2 देन 2 देन 3 4 इस तरह से लिखा गया है सेट के अंदर। प्रिंट नंबर्स, देन आउटपुट विल बी लाइक दिस 1 2 3 4। लाइक मैं दिखाता हूँ आपको, इसको क्लीन कर देते हैं पहले CLS,
और मैं इसको प्रिंट करता हूँ। तो अब ये सेट दिख रहा है आपके पास, 2 नंबर, ये रिपीटेड नंबर को क्या कर रहा है, वहाँ पे स्किप कर रहा है, रिपीटेड नंबर रहेंगे नहीं लेगा। और आपको दिखाई दे रहा है क्लास क्या दिखा रहा है उसका, मतलब डेटा टाइप क्या दिखा रहा है उसका, सेट दिखा रहा है। यस, क्लियर हो गया कि डेटा टाइप इसको कैसे डिफाइन करते हैं। इसको डिफाइन करते समय आपको यूज करने हैं ये वाला करली ब्रैकेट। लिस्ट है स्क्वायर ब्रैकेट, टपल है राउंड ब्रैकेट, रेंज तो आपको राउंड ब्रैकेट में रहेगा, और अगर डिक्शनरी है तो करली ब्रेसेस, जो कि करली ब्रैकेट हम जिसे बोलते हैं, यहाँ पे भी डिक्शनरी में याद रखो करली ब्रैकेट से ही अंदर इस तरह से होता है। और सेट है तो उसको करली ब्रैकेट में डिफाइन किया जाता है इस तरह से। रिपीटेड वैल्यूज़ को डिस्प्ले नहीं करता है, नंबर ऑफ सेट, इसमें जो रिपीटेड वैल्यूज़ उसको इग्नोर किया जाएगा, आउटपुट इस तरह से आएगा। तो सेट हमने जान लिया, अब जानते हैं नन, लास्ट डेटा टाइप। अब मैं इसको पहले करना होगा पिन कमेंट, आई मीन टू से, और इसको आके आप कर दो कमेंट। सो रिमार्क्स नन, प्रिंट रिमार्क्स, टाइप रिमार्क्स आगे दिया है। तो मैंने दिया है, मतलब रिमार्क्स तो प्रिंट भी करो, साथ में उसका टाइप भी क्या है प्रिंट करो। तो यार नन ही है तो कुछ प्रिंट ही नहीं होगा, प्रिंट क्या आ रहा है, नन ब्लैंक नन डेटा टाइप। हम इसे यूज़ करते हैं क्यों, जैसे एग्जांपल के लिए आपके पास पहले से रिस्पॉन्स तैयार नहीं है, लेकिन यूज़र ने इनपुट देने के बाद रिस्पॉन्स तैयार होना चाहिए। मतलब यूज़र ने यस दिया कि वी आर आई एम एग्री विद दिस, तो उसके बाद रिस्पॉन्स तैयार होना चाहिए। इसीलिए रिस्पॉन्स वाला वेरिएबल हम यूज़ कर रहे हैं, तो उसको रिस्पॉन्स को हम नन रखेंगे। बाद में यूज़र ने रिस्पॉन्स दिया, उसका रिस्पॉन्स क्या यस या नो है, तो नो दिया तो नो उसमें स्टोर होगा, रिस्पॉन्स में यस दिया तो यस स्टोर होगा। तो एक वेरिएबल हमें ज़रूरत पड़ेगा जब यूज़र से हम कोई डेटा कलेक्ट करें या कुछ स्टोर करना है ऐसी जगह पे जहाँ पे पहले से एक वेरिएबल हम रखेंगे ब्लैंक, और उस वेरिएबल के अंदर नन रखेंगे, कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन बाद में उसको यूज़ करके उसमें कुछ ना कुछ हमारे हिसाब से स्टोर कर सकते हैं। नन मतलब ब्लैंक, तो इसका भी यूज़ किया जाता है। सो दीज आर द वेरिएबल। नाउ थोड़ा सा ज़रा टेक्निकली हमने जान लिया, इसको प्रैक्टिकली जान लिया। अब थोड़ा एक एक करके प्रैक्टिकली मतलब डेफिनेशन के जरिए समझते हैं। स्ट्रिंग तो आपको पता है कि भाई रिप्रेजेंट द टेक्सचुअल, है ना, टेक्स्ट टाइप डेटा, आई मीन टू से। सो जितना भी टेक्सचुअल डेटा है वो सब स्ट्रिंग रिप्रेजेंट करेगा। STR उसे शॉर्ट में लिखते हैं। वो पर्सन का नाम हो सकता है लाइक दिस, रोहित वगैरह। तो याद रखिए कि रोहित है या कोई भी पर्सन का नाम है तो इस तरह से रहता है। उसका इंडेक्सिंग ऐसा होता है जिसके बारे में आगे स्लाइसिंग वगैरह में हम देखेंगे। सो 0 1 2 3 4 मतलब पहला जो 0 की पोजीशन पे नाम रहता है, और लास्ट का पोजीशन आपका 6 अल्फ़ाबेट है तो लास्ट का 5 पोजीशन आएगा। इसको इस तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव इंडेक्स, इस तरफ काउंट करेंगे तो नेगेटिव इंडेक्सिंग, वो इंडेक्सिंग की बात आएगी बाद में। टेक्स्ट टाइप डेटा टाइप हमने जान लिया कि भाई टेक्स्ट स्ट्रिंग होता है। एक्चुअली यहाँ पे हेडर जो गलत है राइट, ओके। सो स्ट्रिंग नहीं, यहाँ पे न्यूमरिक आना चाहिए जो कि न्यूमरिक डेटा टाइप है। सो अलाउ मी 1 मिनट, यस आई जस्ट चेंज इट, न्यूमरिक डेटा टाइप। ओके, सो डिस्क्रिप्शन स्टोर्स होल नंबर्स, भाई ये होल नंबर स्टोर करता है इंटेजर वाला डेटा टाइप। उसमें जैसे कि मैंने आपको बताया 25 राइट, स्टूडेंट्स का जो भी मार्क्स एज कुछ भी है तो वो राउंड नंबर है तो वो 25। दूसरा इसमें रहता है फ्लोट, जो कि हम स्टोर करेंगे डेसिमल प्लेसेस में, जैसे टेम्परेचर वगैरह होता है तो डेसिमल प्लेसेस में आता है। और तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, जो कि मैंने बोला कि इसमें एक रियल पार्ट होता है, एक रियल पार्ट एक इमेजनरी पार्ट, जो कि जे में रिप्रेजेंट होता है पाइथन के अंदर। तो ये हमने न्यूमरिक डेटा टाइप देखा। उसके बाद सीक्वेंस डेटा टाइप में हमने देखा कि भाई यार लिस्ट है, लिस्ट के अंदर भाई हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते हैं जब आप लिस्ट को डिफाइन करते हैं। तो लिस्ट कैन बी चेंजेबल, याद रखिए, चेंजेबल कलेक्शन। ऑर्डर रहता है चेंजेबल कनेक्शन, इसको हम चेंज कर सकते हैं। ऑर्डर रहता है मतलब ऑर्डर में रहता है। टपल अगेन ये ऑर्डर ही रहता है, ऑर्डर मतलब सीक्वेंस में ऑर्डर रहता है। अनचेंजेबल कलेक्शन, इसमें जैसे मंथ लिस्ट आपने की तो वो अनचेंजेबल कलेक्शन हो गया टपल। और उसके बाद रेंज होता है जो कि सीक्वेंस ऑफ नंबर्स जनरेट करते हैं हम, और वो कैसे जनरेट करने हैं मैंने आपको बताया राइट। सीक्वेंस ऑफ नंबर 0 1 2 3 4 इस तरह से जनरेट कर सकते हैं। सो सीक्वेंस ऑफ नंबर्स के बारे में हमने जान लिया। 1 मिनट, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज डिक्शनरी डेटा टाइप। अब डिक्शनरी डेटा टाइप क्या होता है वो आपको ऑलरेडी पता है कि भैया यार जो जेसन फाइल का डेटा टाइप होता है जहाँ पे कीज आर यूनिक राइट, की वैल्यू पेयर्स में डेटा होता है। कीज आर यूनिक, वैल्यू कैन बी एनी डेटा टाइप, कोई भी डेटा टाइप वैल्यू हो सकता है, वहाँ पे टेक्स्ट हो सकता है, नंबर हो सकता है। एक साथ डिक्शनरी में टेक्स्ट, नंबर, डेसिमल्स, फ्लोट मतलब सब कुछ आ जाता है एक साथ, क्योंकि हमने नेम डिफाइन किया, एज डिफाइन किया, फिर साली डिफाइन की, तो एक डिक्शनरी में मल्टीपल डेटा टाइप्स कलेक्ट हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कंट्री कैपिटल से तो जर्मनी का ये है, कनाडा का ये है, तो इस तरह से की और वैल्यू पेयर में डेटा रहता है। डिस्क्रिप्शन में क्या होता है याद रखिए, इसका क्या है, स्टोर्स डेटा इन की वैल्यू पेयर्स एंड
एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि इसमें टेक्स्ट टाइप भी हो सकता है, इसमें न्यूमेरिक भी हो सकता है, एंड ऑल सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो नेक्स्ट सेट टाइप्स, जो कि फ्रोजन सेट और सेट ऐसे दो रहते हैं। ये अनऑर्डर कलेक्शन ऑफ यूनिक आइटम्स, इसमें रिपीटेड आइटम्स को स्कीप किया जाता है, जिसके बारे में मैंने अभी दिखाया आपको, डुप्लीकेट वहाँ पे नहीं लिया जाता। एंड ऑर्डर इज नॉट गारंटेड, ऑर्डर की कोई ज़रूरत नहीं, अनऑर्डर, जैसे लिस्ट ऑर्डर होता है, टपल ऑर्डर रहता है, ये अनऑर्डर रहता है सेट। अब सेट में क्या होता है कि आप ये कर सकते हैं अनऑर्डर कलेक्शन ऑफ आइटम्स के, जैसे एप्पल, बनाना, ऑरेंज, बट ऑरेंज डबल आ गया तो एक ही बार रिप्रेजेंट हो जाएगा, लेकिन उसको कर्ली ब्रेसेस में रिप्रेजेंट किया जाता है। और फ्रोजन सेट में होता है कि भाई यार वो सेम एज अ सेट बट अनचेंजेबल, इसमें चेंज नहीं होगा इस लिस्ट में, राइट, अनचेंजेबल, दैट इज फ्रोजन सेट। नेक्स्ट बुलियन टाइप, दैट इज ट्रू और फॉल्स, यू नो दैट, ट्रू और फॉल्स। डिस्क्रिप्शन क्या है इसका, मैं ये नोट्स ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप पढ़ सकते हैं, आपको ऑलरेडी दिया गया है, वहाँ से आप फिर से रिकॉल कर सकते हैं। रिप्रेजेंट्स ट्रू और फॉल्स वैल्यूज़, ट्रू और फॉल्स वैल्यूज़ यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है ये। एंड अगेन लिस्ट, लाइक डोर ओपन, इज डोर ओपन, क्लोज है, ओपन या क्लोज, ओपन है तो ट्रू, नहीं है तो मतलब फॉल्स, ये आप यहाँ पे दे सकते हैं, ट्रू और फॉल्स का एग्जाम्पल है। इसके अलावा नेक्स्ट हम जोड़ते हैं नन डेटा टाइप। नन डेटा टाइप क्या रिपीट करता है, रिप्रेजेंट्स नो वैल्यू और एम्प्टी स्टेट, भाई एम्प्टी स्टेट में एग्जाम्पल एक्स नन। तो दीज आर द टाइप ऑफ डेटा, आई होप यू गॉट इट, ये टाइप का डेटा होता है। अब जितनी भी चीज़ें मैंने अभी बताई ना, आई वॉन्ट यू टू क्रिएट योर ओन नोट्स। अगर आपने नोटबुक लिया है, जैसे मैंने कहा है पहले लेसन्स पे, तो नोटबुक लिया है तो इसका नोट्स तैयार करो एंड शेयर इट विथ योर कम्युनिटी। लिंक्डइन पे शेयर करो नोट्स, उसका अच्छे से स्कैन कर लो, ओकेन स्कैनर वगैरह आता है मोबाइल में, उससे स्कैन कर लो और डाल दो कि टुडे आई हैव लर्न अबाउट डेटा टाइप, this is the new concept that I have learned previous, and I was thinking this was technical part, but after learning this from सतीश डवड़े, मेरा नाम डाल दो, क्रेडिट दे दो कभी तो, और टैग करो एटलीस्ट। क्या होता है जब आप स्किल कोर्स वगैरह ट्रैक करते हो तो जो बाकी हमारे ओल्ड एल्यूमिनाइज है स्किल कोर्स के, वो देखते हैं और उनकी कंपनीज में अगर अपॉर्चुनिटी तो आपको चांसेस मिलता है, एक्सपोजर मिलता है, और बाकी लोग वहाँ पे ज़्यादा व्यूज़ भी आने के चांसेस है, आपको फॉलोअर्स बढ़ने के भी चांसेस है। इसलिए कम्युनिटी आप स्किल कोर्स उसको टैग करो ज़रूर। तो आप जो भी लर्निंग कर रहे हो तो कम्युनिटी के साथ शेयर करो, लोग उसको वैल्यू देते हैं, ऐसा वैसी चीज़ें शेयर करने से अच्छा ज़रूर लिंक्डइन के ऊपर इसको शेयर करो बना के कि भाई डेटा टाइप कौन कौन से आपने सीखे, किसका मतलब क्या होता है, आपको थोड़ा सा रिकॉल भी हो जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ज़रा शिद्दत से सीखो और अपना ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ाते जाओ। दैट्स इट अबाउट दिस डेटा टाइप, सी यू इन द नेक्स्ट लेसन, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।